अगर आप सूरत से डायमंड लेके उसको सेल करना चाहते हो डेफिनेटली हारोगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि और आपको प्रॉफिट मार्जिन हो तो आप उसे खुद भी कट पॉलिश करवा के उसे सेल कर सकते हैं। ये तो हमारे ग्रुप का एक बहुत छोटा सा 0.1% का बिजनेस गेम है। जो मिथ्स है ना कि नहीं, जिसके फादर डायमंड का काम करते थे वो डायमंड का काम करेंगे, ज्वेलर का बेटा ज्वेलर बनेगा, ट्रेंड चेंज है मैडम। मतलब जिसकी वैल्यू है आज के टाइम पर 4 करोड़ 5 करोड़, वो सर्टिफाइड होने अमेरिका ही जाएगा। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आज हम आपके साथ करेंगे डायमंड टॉक्स एंड आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी $1 बिलियन इंडस्ट्री के बारे में जिसमें बिलियनियर इन्वेस्ट करना ही नहीं बल्कि उसको खरीदना भी पसंद करते हैं। एक अफ्रीका की माइन से निकला हुआ छोटा सा स्टोन न्यूयॉर्क, दुबई, मुंबई जैसे शोरूम में सेल होता है और कैसे एक छोटा सा स्टोन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। हम आपको बताएंगे डायमंड्स के बारे में, कैसे आप डायमंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप डायमंड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे डायमंड बिजनेस के अंदर छोटी छोटी मिस्टेक्स को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको कोई बड़ा लॉस ना हो। A to Z हम आपको इस पॉडकास्ट में बताएंगे और ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज है हमारे पास बहुत सारे डायमंड्स जो मैं आपको इस पॉडकास्ट में बताने वाली हूँ। हमारे डायमंड्स कट पॉलिश होके फिनिश हो गए हैं और उनका सर्टिफिकेट भी आ गया है। तो विद सर्टिफिकेट आई विल शो यू लॉट ऑफ डायमंड्स इन दिस पॉडकास्ट। पर उससे पहले जान लेते हैं कि डायमंड बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मेरे साथ है मेरे पार्टनर डॉक्टर उपेश, वो आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से कि आप एक परफेक्ट डायमंड बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहली बात तो आज मेघा ने जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करी है, ये मैडम $1 बिलियन इंडस्ट्री है। और ना केवल इस इंडस्ट्री से सुपर रिच लोग निकले हैं, वो लोग जिन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी जी है जहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ लाइफ में भी फ्रीडम है। डायमंड इंडस्ट्री ऐसी है जो एक आदमी की लाइफ को चेंज कर सकती है, उसको नेक्स्ट लेवल लेके जा सकती है। अब कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें सोर्सिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डायमंड बिजनेस की बात करें हम लोग, तो अगर इसमें आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके डायमंड सीधे माइन से परचेज होने चाहिए। जैसे हम लोग डायरेक्ट अफ्रीकन माइन से डायमंड परचेज करते हैं, उनको कट पॉलिश करवाते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं। लेकिन हम सक्सेसफुल हैं क्योंकि हमारी सोर्सिंग दुनिया में सबसे सस्ती है। तो मेगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, हमारे क्लाइंट्स के लिए भी और कोई भी इस इंडस्ट्री में आना चाहे, सोर्सिंग अगर उसकी सस्ती है तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगा। राइट उपेश, माइन से सोर्सिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग से कट पॉलिश करवाना एंड फिर उसको वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट के अंदर सेल करना, ये सारी बिजनेस प्लानिंग हम हमारे सभी क्लाइंट्स को देते हैं। बट उसके बाद भी एक क्वेश्चन है कि डायमंड इज़ अ रेयर एंड डायमंड इज़ अ प्रीशियस स्टोन, तो उसको पहचानना कैसे है। बहुत सारे लोग उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। ये इंडस्ट्री भी बहुत रिजर्व इंडस्ट्री है तो इतनी नॉलेज लोगों को होती नहीं है। आई वॉन्ट यू टू गाइड अ पर्सन स्टेप बाय स्टेप अ डायमंड बिजनेस फ्रॉम सोर्सिंग टिल सेलिंग। मेगा सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर किसी भी बिजनेस में जाना है किसी को, तो 2 चीज़ें उसको अपने दिमाग में फिट करनी है। चाहे आप टमाटो, पटेटो, ओनियन खरीद के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तब भी सोर्सिंग अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप डायमंड खरीद रहे हैं तब भी आपकी सोर्सिंग अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सोर्सिंग। अगर आप अफ्रीका से डायमंड परचेज करना चाहते हैं तो बोत्सवाना के डायमंड वंडरफुल हैं। एक कंट्री है साउथ अफ्रीका के जस्ट बगल में, उसी के बगल में एक दूसरी कंट्री है नामीबिया, वहाँ के भी डायमंड वर्ल्ड फेमस हैं। बड़ी से बड़ी कंपनीज़ के वहाँ ऑफिसेज हैं। कुछ इंडियन कंपनीज़ ने वहाँ कट पॉलिशिंग यूनिट्स भी लगा ली है। इवन डी बियर्स जैसी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी भी वहाँ माइनिंग कर रही है, कट पॉलिशिंग कर रही है और एक्सपोर्ट कर रही है। इसी तरह से एक कंट्री और है, नाम है अंगोला। अंगोला की हम जब भी बात करते हैं, उसके डायमंड्स ना केवल बेहतरीन है, साथ साथ क्वांटिटी में आपको मिलते हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो सिएरा लियोन के हमारे वीडियोज़ देखे हैं। सिएरा लियोन के डायमंड्स इतने बेहतरीन हैं कि उनके ऊपर मूवी बनी हुई है, ब्लड डायमंड 2002 के अंदर हॉलीवुड मूवी बनी थी सिएरा लियोन कंट्री के ऊपर। तो सिएरा लियोन में डायमंड्स अच्छे हैं, बोत्सवाना में डायमंड अच्छे हैं, अंगोला, नामीबिया, कॉन्गो के डायमंड्स बहुत अच्छे हैं। ये अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ क्वांटिटी में डायमंड्स मिलते हैं। ऐसे तो चाड में भी डायमंड है, अदर कंट्रीज़ में भी हैं, लेकिन अगर हम बात करते क्वांटिटी के हिसाब से प्रोडक्शन की तो उसमें है। अब बात ये आती है, अफ्रीका के अलावा रशियन डायमंड्स बहुत ही बेहतरीन होते हैं।
लेकिन अभी यूएन के सेक्शन हैं, अमेरिका के सेंक्शंस होने की वजह से रशियंस डायमंड्स हम हमारे क्लाइंट्स को अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं। हमारी सोर्सिंग है, हम बताते हैं लेकिन नहीं करवा पा रहे हैं, और कोई दूसरा भी नहीं ला सकता, सेंक्शन की वजह से प्रॉब्लम है। बट अगर बात करें रशियन डायमंड्स ऑल्सो वंडरफुल, डायमंड्स ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी के हिसाब से उस, क्योंकि एक बेहतरीन डायमंड ना बहुत अच्छी रेट में जा सकता है। तो सोर्सिंग के लिए मैंने आपको कंट्रीज़ बताई, सबसे बेहतरीन वे है जो भी कंट्री से आप डायमंड लेके आना चाहते हैं वहाँ आपका ऑफिस होना चाहिए, जाइए, सारे माइनिंग लाइसेंस आपके पास होने चाहिए, माइन से परचेज़ कीजिए, 1 नंबर में एक्सपोर्ट पेपर्स बनाइए, और इंडिया ला सकते हैं, दुबई ला सकते हैं। इंडिया के अंदर 0.25% बहुत छोटा सा रफ डायमंड के ऊपर इम्पोर्ट टैक्स है, और ना कुछ के बराबर है। वैसे भी इंडिया के अंदर जो डायमंड्स की अगर मैं बात करूँ, वर्ल्ड का 90% डायमंड इंडिया ही आता है कट पॉलिश होने के लिए, स्पेशली सूरत के अंदर। तो सोर्सिंग अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात हो गई सोर्सिंग की। सोर्सिंग के लिए आपने बहुत सारी कंट्रीज़ बता दी, बहुत सारी कंट्रीज सजेस्ट कर दी, और यहाँ के डायमंड वर्ल्ड बेस्ट डायमंड भी है। एंड सोर्सिंग के बाद हम नेक्स्ट स्टेप के आगे बढ़ते हैं कटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग के लिए। बट इससे पहले भी इसकी एक ट्रेड साइकिल है। आप रफ टू रफ सेल कर सकते हैं, एंड आप रफ फिर मैन्युफैक्चरर को सेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि और आपको प्रॉफिट मार्जिन हो तो आप उसे खुद भी कट पॉलिश करवा के उसे सेल कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग से जाने से पहले भी हमारे पास 2 सेल साइकिल हैं। बट मैन्युफैक्चर, जैसे कि आपने बताया कि वर्ल्ड के सारे 90% डायमंड्स इंडिया ही आते हैं कट पॉलिश करने के लिए, और कटिंग पॉलिशिंग के अंदर इंडिया बेस्ट भी है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, यहाँ का आर्ट अच्छा है, इवन वी हैव लाइक चीप कॉस्ट डायमंड को फिनिश करवाने के लिए। वो चीज़ दुबई में भी होती है, वो चीज़ एंटवर्प में भी होती है, वो चीज़ ईरान और टर्की हर जगह होती है। बट क्या रीज़न है कि इंडिया के अंदर ही ये 90% डायमंड्स आ रहे हैं? देखिए मेगा, ये इंडस्ट्री है ना, ये स्टार्ट हुई थी बेल्जियम से, उसकी कैपिटल एंटवर्प को डायमंड कैपिटल बोला जाता है। वहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट हुई इजराइल के अंदर, इजराइल से इंडस्ट्री इंडिया आई, और हम लोगों ना इंडियन कारीगर के हाथ में ना हुनर है, तो हम लोगों ने उस टाइम से इस इंडस्ट्री को ना केवल अडप्ट किया, इसको हम बहुत बेहतरीन लेवल से आगे लेके गए। अभी तो इंडिया के अंदर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग हो रही है, तो हुनर हमारे यहाँ अच्छा है। वर्किंग कैपिटल की बात करें या बात करते हैं वर्क फोर्स की, सस्ते हैं, इजी काम हो जाता है, और इंडियंस को बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो उन चीज़ों की वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है। देखिए, जो आपने सेल साइकिल की बात करी, अगर मैं सेल साइकिल की बात करता हूँ तो सबसे पहले रफ डायमंड को बेचा जाता है मैन्युफैक्चरर को, यानी रफ डायमंड सेलिंग। आप चाहें तो उसको पॉलिश कर सकते हैं और डोमेस्टिक मार्केट यानी इंडिया में सेल कर सकते हैं। आप उस पॉलिश डायमंड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूएस, कनाडा, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, दुबई, यूरोप, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ इंडिया से डायमंड एक्सपोर्ट होते हैं। तो 3 सेल साइकिल है, रफ डायमंड सेल करना, पॉलिश करके डोमेस्टिक मार्केट में सेल करना और एक्सपोर्ट करना। तो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर, वो अपने हिसाब से डिसीजन करते हैं। कुछ लोग केवल रफ सेल कर रहे हैं, कुछ लोग रफ को पॉलिश करके डोमेस्टिक मार्केट में दे रहे हैं, कुछ लोग उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आदमी के ऊपर, वो किस वे में वर्क करना चाह रहा है। अगर अपन इसी इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो इसमें एक और कैटेगरी है। अब जो लोग छोटे डायमंड्स में काम करते हैं, यानी कि 1 कैरेट से छोटे पीसेस, तो वो उसी का माल खरीदेंगे, क्योंकि जब उसको पॉलिश करेंगे तो उनके पास उसी के खरीदार हैं, एंड स्पेशलिटी भी उनकी वही है। डेफिनेटली। अब जो लोग 5 कैरेट का डायमंड खरीद रहे हैं तो उसको पॉलिश कर रहे हैं, तो उनके पास सीधी बात है पैसा भी ज़्यादा है क्योंकि बड़ा डायमंड खरीद रहे हैं। दूसरा बात है कि उनके पास उसका बायर है जो बड़े डायमंड्स खरीदते हैं। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें लोग अपनी अपनी स्पेशलिटी और अपने अपने बायर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो आप इंडिया में इजीली दे सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कहीं भी बेच सकते हैं। दुबई आज के एक टाइम पे एक नया मार्केट है, बहुत इजीली कर सकते हैं। आज हमारे गोल्ड ऐसा प्रोग्राम में आप तो देख ही रही हो, बहुत सारे लोग गोल्ड डायमंड का ट्रेड कर रहे हैं। हम लोग उनको खरीदने से लेकर सेल करने में हेल्प कर रहे हैं। तो कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं मेरे जरिए करे, आपके जरिए करे, जिसको ये धंधा करना है वो खुद कर सकता है। लेकिन सफलता का मूल मंत्र केवल एक है, आपको डायमंड माइन से ही लेने हैं। अगर आप सूरत से डायमंड लेके उसको सेल करना चाहते हो, डेफिनेटली हारोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ तक आते आते उसकी प्राइस बढ़ जाती है।
तो सोर्सिंग इज, अगर आपके पास में सबसे सस्ती है तो आप जंग जीत गए। यू आर राइट उपेश, क्योंकि माइनिंग से जब हम डायमंड परचेज करते हैं, इवन एक कंट्री के अंदर भी माइनर से एक ब्रोकर ले आता है, ब्रोकर से फिर आपको दिखाने आते हैं, फिर उससे आप कुछ कंपनियां खरीद लेती हैं और वो कंपनीज इंडिया ला के लोगों को सेल कर रही हैं। तो इस वजह से आई थिंक वो डायमंड बहुत कॉस्ट एडिंग कर लेता है अपने अंदर, तो जब Definitely. आप उसको सेल करने जाते हैं तो आपको वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं आता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चरिंग करके उसे डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट मैन्युफैक्चरर्स, जो डायमंड के धंधे के अंदर है, डायमंड बिजनेस के अंदर जो भी इंसान है वो खुद ये काम कर सकता है, वो उसे एक्सपोर्ट भी कर सकता है। जैसे हमारे डायमंड्स रेडी हो चुके हैं एक्सपोर्ट के लिए, इसीलिए हमने उनका GIA सर्टिफिकेट करवाया, हमने IGI नहीं करवाया, ना हमने HSD करवाया। तो हम जो डायमंड सर्टिफिकेट्स के साथ रख रहे हैं, यानी हमारा फुल मोटिव है हम उन्हें एक्सपोर्ट करेंगे, हमें बेस्ट मार्जिन चाहिए। तो व्हाट यू विल सजेस्ट, डोमेस्टिक मार्केट में पहले ट्राई करें या एक्सपोर्ट तक आप अपने डायमंड्स को लेके जाएं? देखो मेगा, बड़ा सिंपल है इस चीज़ के अंदर। सबसे ज़्यादा मुनाफा एक्सपोर्ट के अंदर होता है, उससे कम डोमेस्टिक मार्केट में होता है, और सबसे लास्ट मुनाफा आप एक रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। रफ डायमंड एक मैन्युफैक्चर को दे रहे हैं, उसके लिए वो रॉ मटेरियल है। सबसे कम मुनाफा रफ ट्रेड में, उससे ऊपर मुनाफा डोमेस्टिक ट्रेड में, और उससे ऊपर प्रॉफिट जो होता है वो एक्सपोर्ट के अंदर ही होता है। और जैसा आपने बताया, हमने हमारे डायमंड GIA सर्टिफाइड करवाए हैं, क्योंकि जेमोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से जो डायमंड सर्टिफाइड होते हैं वही डायमंड्स एक्सपोर्ट क्वालिटी के माने जाते हैं। IGI जो इंडियन जेमोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट से डायमंड सर्टिफाइड हो रहे हैं, वो डायमंड इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग होते हैं। देखिए, अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर GIA भी करवाना है तो अप टू 5 कैरेट जो आपका पॉलिश पीस बन रहा है ना, वो डायमंड आप मुंबई में करा सकते हैं। 2 to 3 कैरेट का जो पीस है वो सूरत में करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका GIA भी करवाना है और आपका एक डायमंड है बहुत बढ़िया 10 कैरेट का, 15 कैरेट का पॉलिश पीस है, मतलब जिसकी वैल्यू है आज के टाइम पर 4 करोड़ 5 करोड़, वो सर्टिफाइड होने अमेरिका ही जाएगा। तो इट में टेक टाइम, साइकिल स्लो हो सकती है, पर मुनाफे की बात करें तो 50,000 रुपये का डायमंड बेचा तो 5 लाख के अंदर, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इस बिजनेस में एक और स्पेशलिटी है, सिंगल स्टोन आपकी लाइफ चेंज कर देता है। यानी एक सिंगल स्टोन जो आपने $1,000 का ख़रीदा हो, $2,000 का हो, मे भी $10,000 का ख़रीदा हो, वो $1,00,000 तक भी सेल हो जाता है। ऐसे स्टोन भी आपको मिलते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइक ऐसे स्टोन की परख या इज लक, या ये टाइम के साथ आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के स्टोन होते कैसे हैं? देखो मेगा, और मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा, ये जो स्टोन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लाइफ चेंजिंग स्टोन्स हैं। ये रेगुलर ट्रेड के बीच में चलते हैं। आप रेगुलर डायमंड परचेज कर रहे हो, रेगुलर बिजनेस चल रहा है, रफ डायमंड सेल कर रहे हो, 7 से 8% का मार्जिन हो गया, पॉलिश डायमंड सेल कर रहे हो, 10, 12, 15% का मार्जिन हो गया, एक्सपोर्ट कर रहे हो, ज़्यादा मार्जिन हो गया। मैं ये मार्जिन बोलना चाह रहा हूँ, सोर्सिंग के ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट। अगर आपकी सोर्सिंग बेस्ट है तो डेफिनेटली ये मार्जिन बहुत ईजी मार्जिन है इसके अंदर। लेकिन वहीं आपको अचानक एक पीस मिलता है 10 कैरेट का, 20 कैरेट का, 30 कैरेट का, पिंक डायमंड, ब्लू डायमंड, फैंसी डायमंड, या एकदम क्रिस्टल क्लियर बेहतरीन पीस, तो वो 10 कैरेट का पीस जो आपने $10,000 $20,000 में लिया है रफ डायमंड, उसको बेचने की रेट आती है $1 मिलियन, $2 मिलियन, $800,000, $500,000, डिपेंड करता है 4C के ऊपर, कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत मौके आते हैं, और कई लोग तो पूरी साल इस चीज़ के लिए, जैकपॉट के लिए निकालते हैं। हाँ, हमने इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत सारी स्टोरी सुनी है। इवन हर तीसरे या चौथे जो डायमंड बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, वो ये स्टोरी जरूर सुनाते हैं कि हमें एक ऐसा जैकपॉट डायमंड लगा था, उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो ये स्टोरी हम इंटरनेशनल मार्केट में सुनते ही रहते हैं। एंड आपने डिस्कस करते करते बताया कि वी हैव टू, एवरी डायमंड इज, उसका सेल डिपेंड करता है 4C पे, कट, क्लियर एंड कट, कलर एंड क्लियरिटी एंड प्योरिटी। सो उसके बारे में और थोड़ा सा ब्रीफ करें, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन है और डायमंड में स्टार्ट करना चाहेगा, डायमंड बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेगा, तो उसको इतना पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डायमंड को चेक कैसे किया जाता है। एक्चुअली वो तो बहुत एक्सपीरियंस से आता है, ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस से मिलती है, बट एक रफली हम उनको बता पाएँ कि ये चीज़ इस पे डिपेंड करती है। देखो मेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेटली डायमंड अगर आप लोग
खरीदना चाहते हैं, इस ट्रेड में जाना चाहते हैं, तो टीचिंग ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए। और हम लोग भी हमारे गोल्ड ऐसा प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को डायमंड ट्रेड कराते हैं, जेमस्टोन ट्रेड कराते हैं, गोल्ड ट्रेड कराते हैं। हम लोग उन सभी लोगों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं। जो डायमंड इंडस्ट्री में जाना चाहता है उनको हमारे सूरत ऑफिस में ट्रेनिंग कराते हैं, जो जेमस्टोन में जाना चाहता है अपन जयपुर में ट्रेनिंग कराते हैं, जो गोल्ड में जाना चाहता है उसको हम ट्रेनिंग कराते हैं। और टीचिंग और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप बेहतरीन किस्म के डायमंड्स को खरीद पाओ, आप कोई गलती नहीं करो। लेकिन ये ऐसा कोई ना, मैं कहूँ कि भाई कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं कि कोई नहीं कर नहीं सीख सकता। सकता, हाँ। जो मिथ्स है ना कि नहीं, जिसके फादर डायमंड का काम करते थे वो डायमंड का काम करेंगे, ज्वेलर का बेटा ज्वेलर बनेगा, ट्रेंड चेंज है मैडम, हर आदमी हर चीज़ कर सकता है। तो 4C की बात करते हैं तो कट, यानी कि पहले सी कट। आप जब डायमंड खरीदते हो, जैसे आपने 10 कैरेट का एक रफ डायमंड खरीदा, तो जब आप उसको खरीदने के टाइम पे उसको चेक कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे इसमें से कट करके ब्रिलियंट कट का डायमंड आ रहा है क्या, कितनी बड़ी साइज का डायमंड आ रहा है क्या, क्या शेप है, क्या ठीक है, कैरेट क्या है। शेप है, क्या उससे किस तरह का शेप बनेगा, पान शेप बनेगा, हार्ट शेप बनेगा, ब्रिलियंट कट बनेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियरिटी, एकदम क्लियर डायमंड होना चाहिए, एकदम क्लियर। डायमंड के अंदर कोई भी इंक्लूजन नहीं होना चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब उसको अगर इंक्लूजन है तो डेफिनेटली उसमें बड़ा पीस नहीं निकलेगा, और अगर उसके अंदर क्रैक्स हैं तो डेफिनेटली उसको जब कट पॉलिश करेंगे तो ब्रेक हो सकता है। तो कट भी इम्पोर्टेंट है, क्लियरिटी भी इम्पोर्टेंट है। अगर कलर की बात करते हैं, अब BVS1 सबसे बड़ी अच्छी कैटेगरी IF फिर आती है, वो बहुत रेयर मिलती है। आप BVS1, BVS2, VS1, VS2, IF कलर, SI कलर, क्लैरिटीज़, ये इसके ग्रेड्स हैं जिस पे आदमी को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी डायमंड के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्लूजन है तो डेफिनेटली वो डायमंड अच्छा डायमंड नहीं है। अपने को सबसे कम इंक्लूजन का एकदम क्लियर पीस लेना होगा। ओके, तो कट इम्पोर्टेंट है, क्लियरिटी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कैरेट की तो वेट इम्पोर्टेंट है। अगर कैरेट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्या होता है जब भी हम किसी डायमंड को परचेज करते हैं, छोटे डायमंड का मुनाफा सबसे कम होता है। और 80% लोग आज भी इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के अंदर छोटे डायमंड्स की डिमांड करते हैं, क्योंकि उनके पास में इंडिया में बेचने के लिए छोटे डायमंड्स की डिमांड होती है। लेकिन असली अगर किसी को बिजनेस करना है तो 10 कैरेट, 20 कैरेट, 30 कैरेट के बड़े डायमंड्स लीजिए, जैसे हमारे क्लाइंट्स ले रहे हैं, और उनको क्लियर करके फिर आप US दीजिए, कनाडा दीजिए, यूरोप में दीजिए, मजा आएगा, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो 4C का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपके प्रॉफिट को ध्यान रखेगा। और ये आप टाइम के साथ लर्न भी कर सकते हैं, इसकी टीचिंग ट्रेनिंग है, इंस्टीट्यूट है, आप हर चीज़ सीख सकते हैं, बिल्कुल, और एक्सपीरियंस के साथ ये नॉलेज और बढ़ती जाती है। डेफिनेटली। सो डायमंड बिजनेस के बारे में हमने बहुत ब्रीफ कर दिया कि कैसे ये माइनिंग से आएगा, कहाँ मैन्युफैक्चर होगा, कहाँ सोर्सिंग होगी। इसके बहुत अच्छे अच्छे मार्केट्स हैं जहाँ पे ये सेल होते हैं। जैसे हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, US, कनाडा, न्यूयॉर्क, एंटवर्प, इराक, ईरान जैसी कंट्रीज़ भी इसको बहुत पसंद करती है, टर्की, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई 0% टैक्स के साथ, और इंडिया में भी जैसे आपने बताया कि छोटे डायमंड सेल हो रहे हैं। तो ये इतने सारे मार्केट्स हैं जहाँ पे डायमंड्स की बहुत डिमांड है। तो आई थिंक डायमंड इज ऑल्सो डिपेंड ऑन 4 पॉइंट्स, दैट इट्स हाई इन डिमांड, इट्स हाई इन प्रॉफिट, इट्स ऑल्सो अ लग्जरी साइन, एंड इट्स अ वेल्थ साइन। तो चारों चीज़ें भी आई थिंक डायमंड को प्रेजेंट करती है, क्योंकि हर वेल्थी मैन डायमंड ज़रूर बाय करता है। हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े डायमंड्स पहन रहे हैं, बहुत महंगे डायमंड्स पहन रहे हैं, उनके ऊपर वीडियोस बन रहे हैं, उनके ऊपर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, प्रियंका चोपड़ा ने इतने करोड़ का डायमंड पहना, या इस सेलिब्रिटी की शादी में इतने करोड़ की डायमंड रिंग मिली। तो ये मार्केट कभी भी आई थिंक डाउन नहीं हो सकता, पर फिर भी मार्केट में एक रूमर है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डायमंड मार्केट डाउन चल रहा है। तो ये चीज़ आप कैसे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि डायमंड मार्केट कैसे डाउन चल रहा है, या ये एक मिथ है, या इसका कोई सॉल्यूशन है? मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे पास बहुत बार आता है। साथियों, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप किसी भी धंधे में चले जाइए, अगर कोई रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहा है तो बोलेगा मार्केट डाउन है, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहा है मार्केट डाउन है, आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए मार्केट डाउन है, किसी भी इंडस्ट्री में जाओ ना मार्केट डाउन है, लेकिन मार्केट चल रहा है। देखिए क्या है, रिसेशन आ गया, ट्रम्प टैरिफ आ गया, कुछ भी हो गया,
क्या लोगों ने मर्सिडीज़ खरीदना छोड़ देंगे, जगुआर खरीदना छोड़ देंगे, रेंज रोवर खरीदना छोड़ देंगे? देखिए डायमंड ना एक सिंबल ऑफ लव है, डायमंड एक वेल्थ का सिंबल है। नेचुरल डायमंड जो लोग खरीदते हैं वो उसी को खरीदेंगे और वो उसको डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि जो मर्सिडीज में चलने वाला आदमी ऑल्टो में नहीं चलेगा। तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है मैडम कि ये जो मार्केट है ना मेगा, ये बड़ा वंडरफुल मार्केट है। आपको अपने क्लास का क्लाइंट ढूंढना है। डेफिनेटली जो 5 कैरेट 10 कैरेट के बड़े पीस खरीदते हैं उनके लिए कोई रिसेशन नहीं है। तो आपको अपने को राइट ऑडियंस की बहुत ज़रूरत है। फेल वो लोग होते हैं जो डोमेस्टिक ट्रेड कर रहे होते हैं, इससे उठाया उसको बेच दिया, क्योंकि उनकी मैंने शुरू में भी बोला, जिनकी सोर्सिंग चीप है उनको कोई नहीं हरा सकता। जिसने माल ही महंगा खरीदा है वो हारेगा। अच्छा, डायमंड के मार्केट में एक और चीज़ चलती रहती है दैट, जैसे आपने बोला कि नेचुरल डायमंड। सो यहाँ पे नेचुरल डायमंड भी है और लैब ग्रोन डायमंड भी है। तो कभी कभी लोग ये भी रूमर्स फैला देते हैं कि नेचुरल डायमंड का मार्केट गिर जाएगा और लैब ग्रोन जो डायमंड है इनका मार्केट चल रहा है। बट हमारे एक्सपीरियंस से, जो हम इतने साल से ये बिजनेस कर रहे हैं, नेचुरल डायमंड की तो डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये लैब ग्रोन कहाँ कंपटीशन कर रहा है? देखो मेगा, ऐसा है, इंडस्ट्रीज़ हैं। अब जिन लोगों ने लैब ग्रोन डायमंड्स की यूनिट्स लगाई हैं तो उनको अपना माल बेचना है, तो वो ये कहते हैं हमारा माल सस्ता है, वो मेरा माल इजीली मार्केट में चला जाएगा। हर तरह की ऑडियंस है। जो नेचुरल डायमंड को अफोर्ड नहीं कर सकता, जो मर्सिडीज में नहीं चल सकता, वो BMW में नहीं चल सकता, वो ऑल्टो खरीदेगा। तो जो आदमी नेचुरल डायमंड नहीं ले सकता वो लैब ग्रोन लेगा। लेकिन लैब ग्रोन की स्थिति क्या है? 90% घटकर 10% की रेट आ गई है। जो नेचुरल लैब ग्रोन डायमंड आज से 3 साल पहले जिस रेट पे बिक रहा था, आज मतलब जब 90 रुपये का बिक रहा था, 10 रुपये का बिक रहा है। सो देयर इज नो कंपटीशन। कोई कंपटीशन ही है मैडम। इमिटेशन ज्वेलरी हो गई या फेक गोल्ड लेते हो और लैब ग्रोन डायमंड लेते हो, एक ही कैटेगरी है। उसको बिलियनर क्लास नहीं लेना चाहेगा। मैं कह रहा हूँ ना, आप समझिए नाम क्या है डायमंड। आप किसी भी लॉन्च में जाइए, इतने पब क्लब्स में आप जाती हो, डायमंड लॉन्च नाम ही अलग है ना। राइट। गोल्ड लॉन्च क्यों नहीं रख देते? गोल्ड बहुत बिकता है इंडिया के अंदर, वो नाम ही कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। तो प्रियंका चोपड़ा ने कितना बड़ा डायमंड खरीदा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पर क्या वो लैब ग्रोन पहनेगी? बहुत सिंपल चीज़ है, आप किस क्लास को टारगेट कर रहे हो। मैंने अभी बोला ना, आप जाइए पूरी साल के अंदर केवल 20 या 30 बड़े डायमंड लेके आइए, आराम से कट पॉलिश कराइए और अपने सुपर रिच क्लाइंट्स को बेचिए और मुनाफा कमाइए। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ साथियों, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर जिस इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने पैसा बनाया है। इसके लिए कोई भी आपको ना मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी है, कोई वर्कफोर्स नहीं है, आपके नीचे कोई लेबर काम नहीं कर रही है, आप बड़े फ्री हो। आप जैसे मैं डायमंड मर्चेंट हूँ, ओके, टुमारो आई गो टू अफ्रीकन माइंस, आई गो देयर एंड आई बाय डायमंड्स फ्रॉम देयर, ओके। 10 डेज में मैं लेके आऊँगा आराम से बेहतरीन 10 पीस 15 पीस 10 कैरेट के लेके आऊँगा, कट पॉलिश कराऊँगा, नेक्स्ट मंथ तक हो जाएंगे, GI होके आ जाएगा, आई एम फ्री, गो विद माई फैमिली टू वेकेशन और आई डू माई अनदर वर्क, क्योंकि मेरे को तो किसी की सैलरी देनी नहीं है। राइट। ओके, कट पॉलिश होते ही मैं उनको US कनाडा जो हमारे प्रीशियस क्लाइंट हैं उनको सेल करने के लिए भेज देंगे। ठीक है, 2 महीने में सेल हो गया। $1 लाख का माल आया था, $4 लाख में बेच दिया, ओके फ्री। अब यही डायमंड ट्रेड मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं $1 लाख के छोटे पीस लाता था, उनको सेल करता था $1,10,000 में। तो डिपेंड करता है आप किस तरह का डायमंड ट्रेड करना चाहते हैं। इंडिया में सूरत में 3,500 रुपीज़ में ना डायमंड कट पॉलिश हो जाता है, ओके। 7-8 हज़ार रुपये में GIA हो जाता है, 4-5 रुपीज़ में IGI हो जाता है। आप जाइए सूरत में बेहतरीन पीस लेके करिए। 80% इंडस्ट्री जॉब रोल कर रही है। लोगों ने फैक्ट्रीज खोल रखी हैं, लोग माल लाते हैं, कट पॉलिश कर देते हैं, बिकॉज उनके पास सोर्सिंग नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, इतने फंड्स नहीं है। तो डिपेंड करता है मैडम कैसे करना है, डिपेंड एवरीथिंग ऑन योर ओन डिसीजन मेगा। हमने डायमंड बिजनेस तो बहुत डीपली लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, और अब मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं, हम बहुत सारे लोगों को डायमंड बिजनेस करवा रहे हैं, हम बहुत सारे हमारे बिलियनियर मेंबर्स को डायमंड बिजनेस करवा रहे हैं, और उनको एक राइट प्लानिंग, राइट सोर्सिंग और राइट सेल साइकिल समझा के टाइम पे एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन वो लोग जनरेट कर पा रहे हैं। तो हम लोगों को जो हेल्प कर रहे हैं उसके बारे में आप कैसे, मतलब आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि लोग कैसे स्टार्ट करें, जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको ये चीज़ अच्छे से पता है।
मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि हम लोगों को डायमंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी सपोर्ट, कितनी हेल्प और हमारी वर्ल्ड वाइड टीम से कितना सपोर्ट दे रहे हैं जिससे कि उनका डायमंड बिजनेस परफेक्टली चले। मेगा वेल नोन है, ओपेश ग्रुप आज 54 कंट्रीज़ में है। हम अफ्रीका में खुद परचेज कराते हैं, यानी दुनिया का सबसे सस्ता माल दिलवाते हैं। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, जब से पॉडकास्ट चालू हुआ, सस्ता खरीदना। खरीदेंगे कब? जब आपकी सोर्सिंग होगी। तो हम लोग अफ्रीकन माइन से डायरेक्ट आपको परचेज करवाते हैं, बीच में कोई ब्रोकर नहीं होता। यू विल गेट अ बेटर प्राइजेज। नेगोशिएशन आपको करना है, चेक करना आपको आना चाहिए, उसके लिए टीचिंग, ट्रेनिंग सब कुछ हम देते हैं। उसके बाद में उस डायमंड को जब आप सूरत लाते हैं, हम उसको कट पॉलिश करवाने में भी हमारा सूरत का ऑफिस हेल्प करता है। उसको एक्सपोर्ट करना है तो हमारा दुबई का ऑफिस हेल्प करता है। तो एक जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ओपेश ग्रुप की बहुत सारी सर्विसेज में, नॉट ओनली अबाउट डायमंड बिजनेस, ये तो हमारे ग्रुप का एक बहुत छोटा सा 0.1% का बिजनेस गेन है। अगर हम बात करते हैं कितनी सारी बिजनेस कंसल्टेंसी प्लानिंग्स हम लोगों को देते हैं, तो सारी जगह जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो हेल्प करता है। कनाडा से लेकर ग्रीस तक, अफ्रीका से लेकर दुबई तक, और सूरत से लेकर जयपुर तक, हर जगह हम एक टीम के साथ बैठे ना, वो हेल्प करता है आदमी को। तो सोर्सिंग सस्ती है तो ही। मैं किसी को बोलूँ सूरत से खरीदो, तमिलनाडु में ले जाके बेच दो, आप कुछ नहीं कर सकते। रिसेशन हर इंडस्ट्री में, चैलेंजेस आते हैं, चलता है, लेकिन बिजनेस रेगुलर चलता है। तो आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना है, मेहनत करना, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है और बेहतरीन डायमंड्स के ऊपर काम करना। आई थिंक हम हमारे क्लाइंट्स को एक हमारे एक्सपीरियंस, राइट कनेक्शंस, राइट टीम, इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए हमारे साथ बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में और बहुत सारे इंडस्ट्री में जुड़ रहे हैं, बिकॉज वी आर इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे ग्रोथ करने, सेटअप करने, और बहुत सारे टेक सेक्टर्स के अंदर हम लोगों को हेल्प करते हैं। ये सारी बातें और डायमंड इंडस्ट्री के बारे में आज आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी, और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी। अब हम आपको बताते हैं डायमंड्स जो हमारे रेडी पड़े हैं, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि डायमंड पार्सल कैसा होता है, उसके कैसे सर्टिफिकेट्स होते हैं, और कितने कैरेट के पीसेस होते हैं। आई हैव सब सैम्पल्स। तो उपेश, दिखाइए प्लीज़। गाइस, ये है एक 2 कैरेट का बहुत ही शानदार पीस, और इस पीस का व्हाट डू कॉल इट, ये है GIA सर्टिफिकेट। जब हम GIA सर्टिफिकेट की बात करते हैं, इसके अंदर कट, कलर, क्लैरिटी, हर चीज़ मेंशन होती है। और जो 2 कैरेट का पीस होता है, यानी जो 1 कैरेट से या 1.5 कैरेट से बड़े पीस होते हैं, उनके GIA इस तरह से बड़ी साइज़ के बनते हैं। जैसे ये भी हमारा एक 3-4 कैरेट का बड़ा पीस है। लेकिन जो पीस छोटा होता है, जैसे 1 कैरेट का पीस है, 1.5 कैरेट का पीस है, तो इनके छोटे GIA सर्टिफिकेट बनते हैं। तो जैसा, लेट मी शो यू अनदर वन। दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल सेकंड, दिस इज वन ऑफ 1 कैरेट डायमंड, our work at 1 कैरेट डायमंड। गाइस, ये भी बहुत ही बेहतरीन पीस है, क्योंकि हम हर पीस ना चुनिंदा लेके आते हैं, और यही पीस जब जाकर बिकते हैं $50,000, $1,00,000, $2,00,000 के अंदर, क्योंकि इनकी कलर क्लैरिटी पे इम्पैक्ट आता है। यही एक डायमंड अगर 2 कैरेट का है, और ये डायमंड आराम से $50,000 का भी बिक सकता है, और ये डायमंड $20,000 का भी बिक सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है डायमंड के कट, कलर एंड क्लैरिटी के ऊपर। तो वन ऑफ वंडरफुल पीस, मेगा, आई थिंक इट बेटर यू ऑल्सो इट। जैसे उपेश ने आपको बताया दैट ये 1.30 सेंट का एक डायमंड है, और इसकी जो क्लैरिटी एंड प्योरिटी है वो VVS1 है, एंड कलर इसका D कलर है। तो ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो कलर्स हैं वो D से लेकर के Z कलर तक होते हैं, एंड उससे डायमंड की क्वालिटी भी होती है। VVS1, VVS2, SI1, SI2, VS1, VS2, ये इनकी क्लैरिटी होती है। जितना कम इंक्लूजन डायमंड में होता है, उतना ही वैल्यू आपके डायमंड की ज़्यादा होती है। तो ये कुछ डायमंड्स थे, हमने आपको एज एन सैम्पल दिखाए हैं, और आज हमने आपको इस पॉडकास्ट में बहुत सारे डायमंड के बेनिफिट, प्रॉफिट, किस टाइप के लोग इसमें एंटर करते हैं, क्या मार्केट की सिचुएशन है, जो मार्केट की मिथ्स हैं, हर एक चीज़ हमने आपको डीपली क्लियर करी है। तो जो भी लोग डायमंड के बारे में सोचते हैं, डायमंड इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, या फिर डरते हैं डायमंड बिजनेस स्टार्ट करने से, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये बिज़नेस सिर्फ
उन लोगों के लिए नहीं है जो सालों से इस बिज़नेस को कर रहे हैं। आप भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने मनी को, अपने बिज़नेस को एक पॉकेट में लेके वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस है। तो बहुत सारी प्लानिंग की इसमें ज़रूरत होती है जो हमारा ग्रुप आपको देता है। सो अगर आपको डायमंड बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी हैं। सो सी यू सून, मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।